बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगटे सुंदर शैल पर मणिया कर बहु भांति। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सरिता सब पुनीत जलु बाहि, खग मृग मधुप सुखी सब राहि। सहज भैरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सभी पर्वत बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह सैल गिरि जागृहि आए, जिम जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृहीतासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। पर्वत जी के घर आ जाने से पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है, जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारे बर आसन दीन्हा। जब नारद जी ये सब समाचार सुने तो वे वहां कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वत राज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबो भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, काहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कहा मुनि भी हसी गुण मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्ययुक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न भवानी, होई संतत। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत प्रिय प्यारी। सदाय चले यही करे यही बाता, यही तेजसु पई यही पितु माता। कन्या सब लक्षणों से
संपन्न है, ये अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा, इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। होई पूज सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिरि संसारा, त्रिय चढ़े पतिव्रत सिधारा। ये सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूप तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी, पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी। अगुन अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी कहाँ मिली, परिहस्त यस रेख। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें दो चार अवगुण है उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। जो योगी जटाधारी, निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुन मुनि गिरा सत्य जी जानी, दुख दंपति उमा हरसानी। नारद हुयहु भेदु न जाना, दशा एक समो जब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरी जागिर मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई नम्र सा देवरी से भाखा, उमा सब बचनु हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजो शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भासन देहु। जानिकु अवसर प्रीति दुराए, सखी उचंग बैठी पुनि जाए। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गए। झूठ न होए देव ऋषि बानी, सोचे ही दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर काहे गिरिराऊ, कहु नाथ का करिए उपाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहा मुनीस हिमवंत सुन जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि कौन मेटन हार। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मुनि
कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग, मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहाऊं पाए, होय करे जो देव सहाय। जस बरु मैं बरन्यो तुम पाहि, मिलिए उमहि तस संशय नाहि। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वो सिद्ध हो सकता है। उमा को बर तो निस्संदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दो शुभ खाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, 200 गुण समुका सब कोई। परंतु मैंने बर के जो दोष बतलाए हैं वे मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में है। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो वही सेज सयन हरि करहि, बुध कछुतिन कर दोष न धरहि। भानु कृषानु सर्व रस खाहि, तिनका मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेष नाम की सैया पर सोते हैं वो भी तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बाहई, सुरसरी को पुनीत न काई। समरथ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। रवि पावक गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो ईर्षा करहि नर जड़ विवेक अभिमान, परहि कल्प भरे नरक मऊ जीव की इस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहे जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुरसर जल कृतो बारुन जानी, कबहू न सन। सुरसर जल कृतो बारुन जाना, कबहू न संतो करहिते पाना। सुरसर मिले सो पावन तै जैसे, इस अनीस ही अंतर तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम।